एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सबकी इच्छा होती है कि वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लें। और आप लोग जानते ही हैं कि सावन के सोमवार का बहुत ही महत्व होता है। तो सावन का सोमवार आने वाला है। सावन का जो पहला सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ेगा। 10 जुलाई को सावन के पहले सोमवार का व्रत है। मेरी बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि हमें व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी कि व्रत के दिन हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सावन के पूरे माह ही व्रत रखते हैं, वो एक टाइम का भोजन करते हैं। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर सकते कि वो पूरे माह ही व्रत रखें, तो वो लोग सोमवार का व्रत जरूर रखें। जो सावन का सोमवार है उस दिन हमें पहले सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। वैसे तो पूर्ण सावन में ही हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और फिर नहाकर हमें भगवान शिव को शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन सोमवार के दिन तो खासकर आपको सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाकर और मंदिर जाना चाहिए। और अगर आप मंदिर नंगे पैर जाएं तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका हमें थोड़े तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे ना, ताकि भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके, हमारी जो इच्छा है उसे समझ सके और उसे पूर्ण कर सके। तो उसके लिए थोड़ा कष्ट तो हमें भी सहना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले भी बताया कि हमें क्या क्या सामग्री लेकर जानी है, लेकिन मैं एक बार आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि हमें दूध, दही, शहद और गंगा जल, मतलब जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी आप ले जाएंगे तो वो बहुत अच्छा है। और एक बात का ध्यान रखें कि आपको जल हमेशा घर से लेकर जाना है। ये नहीं करना है कि मंदिर में गए और वहीं से आपने जल भरा और वहीं शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। तो इससे क्या होगा, उससे जो हमारे घर का वो सार उन्हें वहां पे शिवलिंग पे नहीं मिलेगा। फिर रही बात खाने की, तो सबसे पहले हमें पूजा करने से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। मतलब आप ज्यादा करें तो पानी पी सकते हैं, लेकिन आप चाय वगैरह मंदिर में जाके पूजा करके उसके बाद ही आप व्रत के दिन चाय, दूध, कॉफी जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले। अच्छा हो कि आप फलाहार पर ही करें, लेकिन जिन लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो सिर्फ फलाहार करके पूरा दिन का व्रत कर सके, तो वो लोग इसमें एक टाइम का भोजन कर सकते हैं। तो जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं वो उस दिन बिल्कुल सात्विक भोजन ही करें। देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें व्रत में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो व्रत में सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हो सके तो आप अपने खाने के बर्तन अलग कर लीजिए या नए बर्तन ले लीजिए जिनसे कि आप खाना खाएं, क्योंकि नॉर्मल जिस बर्तनों में हम खाना खाते हैं उनमें हम लहसुन प्याज का खाना भी खाते हैं। तो अगर बर्तन नए होंगे तो वो शुद्ध होंगे और हमें शुद्धता का पूरा ध्यान अपने व्रत के दिन रखना चाहिए। तो सोमवार का व्रत में हम फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये निर्जला व्रत नहीं है कि हम इसमें कुछ खा पी नहीं सकते हैं। इसमें हम फलाहार कर सकते हैं और फल में आप कोई भी ऋतु फल जो भी आपको पसंद हो, जो भी इस वक्त उपलब्ध है, जैसे आम है, केले हैं, जामुन है, या फिर जो भी फल आप चाहें, सेब है, आप वो सब खा सकते हैं। सिर्फ एक फल ऐसा है जिसे आप इस व्रत में नहीं खा सकते हैं, वो है नाशपाती। नाशपाती आप ना ही तो व्रत के दिन खाएं और ना ही आप उसको शिवलिंग पर अर्पित करें। व्रत में आप आलू भी खा सकते हैं। आलू बॉयल करके, अगर आप नमक वाला व्रत रखते हैं तो सेंधे नमक के साथ आप आलू की सब्जी बनाकर उसे आप खा सकते हैं।
और अगर आप मीठे व्रत रखते हैं तो आप आलू का हलवा भी बना सकते हैं और वो खा सकते हैं। आप लौकी का हलवा भी बना सकते हैं और वो भी खा सकते हैं। फलाहार के अंतर्गत आलू भी आता है। अगर हम फलाहार का व्रत रखते हैं तो आलू खा सकते हैं। व्रत में आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। बादाम है, काजू है, अखरोट है और खुबानी है, पिस्ता, अंजीर, छुआरे, आप ये सब व्रत के दिन खा सकते हैं और ये सब खाना भी चाहिए, क्योंकि ये हम बहुत थोड़ी सी भी अगर खा लेते हैं तो हमारे शरीर में ताकत बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है। बस आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि बाज़ार से जब ड्राई फ्रूट लाएं तो वो सोल्टेड या मसाले वाले ना हो। अगर हम उन्हें खाएंगे तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। ड्राई फ्रूट को आप मीठे वाले व्रत अगर आप करते हैं तो भी आप इन्हें खा सकते हैं और अगर आप नमक वाले व्रत करते हैं तो भी आप इन्हें खा सकते हैं। इसके अलावा व्रत में आप साबूदाना भी खा सकते हैं। साबूदाने की खीर खा सकते हैं अगर आप मीठा व्रत रखते हैं। और साबूदाना बहुत ही सुपाच्य होता है, हल्का भोजन होता है, इसे आप आसानी से व्रत में खा सकते हैं। और अगर आप नमकीन व्रत रखते हैं तो उसमें सेंधे नमक के साथ आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। साबूदाना एक ऐसा हल्का सुपाच्य खाना है जो कि व्रत में बहुत ही पसंद किया जाता है। और अगर आप पूरे सावन माह का व्रत भी करते हैं तो अपने खाने में आप साबूदाने को जरूर शामिल करें। आप व्रत में मखाने भी खा सकते हैं और मूंगफली भी खा सकते हैं। आप चाय के साथ इन्हें स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं। अगर आप नमक का व्रत रखते हैं तो आप इनमें सेंधा नमक डालकर भी खा सकते हैं और मखानों की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। अगर आप मीठा व्रत रखते हैं तो आप इन्हें इस तरह भी खा सकते हैं। और अगर आप मूंगफली खाना चाहें तो आप कच्ची मूंगफली लाएं बाज़ार से और उनको घर में भूनें, क्योंकि जो बाज़ार से भुनी हुई मूंगफली मिलती हैं उनमें नमक होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ताकतवर हैं और पेट भरने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। व्रत में आप दही खा सकते हैं। अगर आपने मीठे व्रत रखे हैं तो आप दही पराठा खा सकते हैं और अगर नमक के व्रत रखे हैं तो आप आलू के साथ दही भी खा सकते हैं और दही पराठा खा सकते हैं। मीठे व्रत में आप दही में चीनी मिलाकर उसमें केला डालकर भी खा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा पौष्टिक आहार है और इससे बहुत आसानी से हमारा पेट भर जाता है। लेकिन व्रत में हमें भूलकर भी दही से बनी कढ़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान और रखें कि व्रत वाले दिन आप खूब पानी पिएं ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी और हम अपना व्रत अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें चीनी मिलाकर और नींबू डालकर भी पी सकते हैं। इससे आपके अंदर स्फूर्ति भी आएगी और ताकत भी आएगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। और पानी पीना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सावन का जो महीना होता है इसमें उमस वाली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो हमें पानी भरपूर पीना चाहिए। अभी तक जो हमने देखी है वो सारी वो चीज़ें थी जो कि हमें व्रत में खानी है, लेकिन आइए एक बार हम उन चीज़ों को भी देख लेते हैं जिन्हें हमें अपने व्रत वाले दिन बिल्कुल भी उनका सेवन नहीं करना है। जैसे कि सादा नमक हमें बिल्कुल नहीं खाना है, धनिया पाउडर हमें नहीं खाना है, लाल मिर्च हमें नहीं खानी है, पिसी हुई लाल मिर्च नहीं खानी है। आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें व्रत वाले दिन आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक मेथी भी नहीं खाने चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। और सावन के महीने में किसी ने व्रत रखा हो या ना रखा हो, कढ़ी और पकोड़ा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि उस समय हमारा डाइजेशन पावर जो है वो थोड़ी कम होती है, तो कढ़ी और पकोड़ा खाने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी शारीरिक रूप से उठाना पड़ता है। तो इन कुछ चीज़ों का सेवन आप बिल्कुल ना करें ताकि सावन के महीने में हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताती हूँ, अगर हमने वो चीज़ खा ली तो हमें कोई भी भगवान शिव के आशीर्वाद पाने से नहीं रोक सकता है।
और वो ये है जो कि आप देख ही रहे हैं, ये है धतूरा। अगर शिवलिंग के ऊपर से चढ़े हुए धतूरे को आप प्रसाद के रूप में लाते हैं और इसको सिर्फ हल्का सा अपनी ज़बान से टच करते हैं, क्योंकि इसे हम ज़्यादा खा नहीं सकते हैं, अगर हम इसे ज़्यादा खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ इसे टच करें और सिर्फ इसे टच करके ही हमें भगवान शिव की कृपा मिलने लगेगी। इससे शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि धतूरा उनका बहुत प्रिय है। इसके अलावा दूसरा फल जो आपको ज़रूर खाना चाहिए वो है बेलफल। इसे खाने से भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की कृपा भी आप पर होगी, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इसलिए सावन के माह में आप इस फल का सेवन अवश्य ही करें।